हेलो एवरीवन, दिस इज इंग्लिश विद फिरदौस एंड वेलकम बैक इन दिस चैनल। सो आज के क्लास में मैं आपको न्यूज़पेपर के हेल्प से ए टू जेड इंग्लिश का पार्ट को डिस्कस करने वाला हूँ। सो सेंटेंस को कैसे समझा जाता है उसको बतलाएंगे और ए टू जेड आपको वर्ड पावर को समझने को मौका मिलेगा। तो 35 to 40 पाक सोल्जर्स यानी कि 35 से लेकर 40 पाकिस्तानी सैनिक, 100 टेररिस्ट किल्ड और 100 आतंकवादी मारे गए। कोलन की यूज किया गया है आर्मी। आर्मी का बोलना है, ये कोलन की यूज होता है कोई भी स्टेटमेंट को बतलाने के लिए, याद रखिएगा। तो ये इतना बड़ा जो स्टेटमेंट है यानी कि 35 से लेकर 40 सोल्जर्स मारे गए और 100 टेररिस्ट आतंकवादी मारे गए। कौन बोल रहा है? आर्मी बोल रहा है, इसलिए इस कोलन का यूज किया गया है और ये कंपाउंड वर्ड बनाया गया। फोकस कीजिएगा, 35 to 40 यानी 35 से लेकर 40 पाकिस्तानी सोल्जर्स भी, सैनिक का भी जान चला गया। ओके, नाउ फोकस द न्यूज इन डिटेल। तो डिटेल में क्या दिया हुआ है न्यूज? वी हैव ए नेशनल न्यूज। ये नेशनल न्यूज से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। न्यू दिल्ली कोलन की यूज किया गया है। The Pakistani army lost nearly 35 to 40 personnel between May 7 to 10 during Operation Sindoor. Director General of Military Operation (DGMO) Lieutenant General Rajiv Ghai said at a press briefing on Sunday। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? पाकिस्तानी आर्मी, देखिए दा की यूज होता है कोई भी पाकिस्तान का, कोई भी देश का आगे दा की यूज नहीं होता है जनरली, लेकिन यहाँ पे आर्मी को बताने के लिए द पाकिस्तानी आर्मी बोला गया है। राइट, ये प्रॉपर नाउन है। तो द पाकिस्तानी आर्मी लोस्ट यानी लोग खो गए, नियरली लगभग 35 से 40 पर्सनल यानी कि सुरक्षा कर्मी। पर्सनल बोला जाता है सोल्जर्स को ही बोला जाता है, सैनिक को। तो 35 से लेकर 40 सोल्जर क्या हो गए? उन लोगों का जान चला गया। लोस्ट मतलब खो गए, नियरली लगभग। बिटवीन बिटवीन बीच में बताने के लिए होता है। बिटवीन मई टू 10 यानी 7 मई से लेकर 10 मई तक के बीच में इतने लोगों का जान चला गया। ड्यूरिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग मतलब के दरमियान, और ऑपरेशन सिंदूर, तो ऑपरेशन सिंदूर जो मिशन था भारत सरकार का, उसमें इन लोगों का जान गया। कौन बोल रहा है ये? डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई सेड। इनका बोलना है, राजीव घाई का बोलना है। एट ए प्रेस ब्रीफिंग। प्रेस ब्रीफिंग मतलब होता है मीडिया के सामने जब आदमी कोई बात करता है तो उसको बोला जाता है प्रेस ब्रीफिंग बोला जाता है। फोकस कीजिएगा, ऑन संडे, संडे को ये बात आया है। राइट, ऑन का यूज कब होता है? कोई भी वीक का नाम का पहले ऑन का यूज होता है, इन का यूज भूल के भी नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास है द आर्मी अंडरलाइन। आर्मी ने बोला, अंडरलाइन मतलब कोई भी बात को, मुख्य बात को स्पेशल वैल्यू देके बोलना, उसको बोला जाता है अंडरलाइन करना बोला जाता है। तो द आर्मी अंडरलाइन, अंडरलाइन यानी बतलाएं, बतलाएं कि क्या बतलाएं? दैट द एम वाज टू टारगेट टेररिस्ट। एम जो था, मकसद जो था, वाज टू टारगेट टेररिस्ट, टेररिस्ट को टारगेट करना था यानी उसको किल करना था। वाज टू मतलब था। तो आर्मी का, इंडियन आर्मी का मकसद क्या था? कि टेररिस्ट को एंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना। इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे वो लोग रह रहे थे उसको। एंड नॉट पाकिस्तानी सिविलियंस, पाकिस्तानी नागरिकों को नहीं। सिविलियंस मीन्स नागरिक, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको टारगेट नहीं करना था। ओनली किसको करना था? टेररिस्ट एंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज बोला जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट मतलब होता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यानी मिलिट्री हेडक्वार्टर को एक तरह से बोला जा रहा है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए इसको कोटेशन मार्क में भी फिट किया है। देखिए क्या बोला जा रहा है? आवर एम ऑन द 7 मई वाज टू टारगेट टेररिस्ट। 7 मई को हम लोगों का जो उद्देश्य था, हमारा उद्देश्य था यानी इंडियन आर्मी का उद्देश्य था, वाज टू टारगेट, टारगेट करना था टेररिस्ट को, आतंकवादी लोगों को, एंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, नॉट एनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके अलावा कोई भी बाकी दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं, यानी घर वगैरह को नहीं। स्पेशली नॉट पाकिस्तानी सिविलियन, खासकर पाकिस्तानी सिविलियन को नहीं। सिविलियन मीन्स नागरिक, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। एंड वी अचीव्ड, और हम लोगों को ये कामयाबी भी मिला। वी अचीव्ड सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है, सब्जेक्ट प्लस V2। वी अचीव्ड, हम लोग के, दिस विथ प्रिसीजन, हम लोग इसको पूरी तरह से सही ढंग से किए। प्रिसीजन मतलब एकदम नाप से, एकदम क्लियरली किए। तो ये लाइन और यहाँ तक का ये इन्वर्टेड कोमा में बोला गया, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको कौन बोला? सेड द आर्मी, आर्मी का बोलना है। नेक्स्ट वी हैव क्या है? नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स यानी IAF आइडेंटिफाइड 9 टारगेट्स इन पाकिस्तान आफ्टर ए केयरफुल डिलिब्रेशन अंडर ऑपरेशन सिंदूर। तो इंडियन एयरफोर्स को बोला गया, वो लोग आइडेंटिफाइड के 9 टारगेट, कितने टारगेट को वो लोग पाए? 9 टारगेट। आइडेंटिफाइड मतलब एक तरह से वो लोग पाए। पाकिस्तानी का टेररिस्ट ग्रुप को बोला जा रहा है इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में, आफ्टर ए केयरफुल डिलिब्रेशन, बहुत ही सोच समझ कर, केयरफुल सोच समझ कर, डिलिब्रेशन, डिलिब्रेशन मतलब, डिलिब्रेशन मतलब जनरली यहाँ पे होता है बहुत ही सोच समझ कर कोई चीज करना, उसको उसको बोला जा रहा है अंडर ऑपरेशन सिंदूर।
ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है किलिंग, जिसके कारण मर गए। किलिंग ओवर 100 टेररिस्ट ऑन May 7, 7 मई को लगभग 100 से अधिक टेररिस्ट मर गए आतंकवादी लोग। सीनियर मिलिट्री ऑफिसर टोल्ड, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर जो थे वो बोले। रिपोर्टर्स टुडे इन ए प्रेस ब्रीफिंग इन दिल्ली, प्रेस ब्रीफिंग दिल्ली में हो रहा था, उसमें बोला गया। नेक्स्ट यहाँ पे है लेफ्टिनेंट लिखा गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लेफ्टिनेंट पढ़ते हैं माय फ्रेंड। ओके, लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग फोकस कीजिएगा, ये लेफ्टिनेंट लिखा गया है लेकिन लेफ्टिनेंट पढ़ते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, एयर मार्शल, तो ये जो आर्मी के सबसे बड़ा जो हेड होते हैं उसको बुलाता है लेफ्टिनेंट जनरल, यानी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, राजीव घाई है। और एयर मार्शल जो भारत देश का सबसे बड़ा जो एयरफोर्स डिपार्टमेंट का आदमी जो होते हैं, यानी जो सबसे बड़ा जो हेड होता है उसको बुलाता है एयर मार्शल, उसका नाम है अवधेश कुमार भारती। वाइस एडमायरल AN प्रमोद एंड मेजर जनरल संदीप सिंह गेव द डिटेल ब्रीफिंग, ये सब डिटेल ब्रीफिंग वो लोग दिए। ब्रीफिंग मतलब जो भी जानकारी है उसको दिए ये सब। यहाँ पे एक फ्यू न्यूज में है, दिख रहा है यहाँ पे, वी हैव व्हाट पीपल एट ए मार्केट एट नॉर्मलसी रिज्यूम इन कश्मीर। तो पीपल देखिए मार्केट प्लेस में जब नॉर्मलसी हो गया, नॉर्मलसी मतलब लाइफ नॉर्मल में हो गया, तो उन लोगों को देखिए रिज्यूम इन कश्मीर का, कश्मीर का एक सीन है, दिस इज अ मार्केट सीन। जस्ट बिसाइड इट वी हैव अनदर न्यूज, यहाँ पे एक आईपीएल से रिलेटेड न्यूज है, फोकस प्लीज। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग जो अभी चल रहा है, ऑन गोइंग है, मे रिज्यूम दिस वीक, इस सप्ताह क्या हो सकता है, फिर से चालू हो सकता है, यानी शुरू हो सकता है, उसको बोला जाता है रिज्यूम बोला जाता है। और मे का यूज होता है संभावना ज्यादा बतलाने के लिए होता है, यानी 75% उम्मीद है कि इस सप्ताह क्या होगा, रिज्यूम हो जाएगा, फिर से चालू हो जाएगा। वेन्यू फॉर फाइनल मैच में भी चेंज, जो फाइनल मैच का जो वेन्यू है, वेन्यू मतलब जहाँ पे होने का जगह है, मैच होने का जगह, उसको वेन्यू बोला जा रहा है, वो चेंज किया जा सकता है। मे बी चेंज यानी चेंज किया जा सकता है, ये बोला जा रहा है। ये भी न्यू दिल्ली से न्यूज है, तो फोकस प्लीज। सस्पेंडेड ड्यू टू द इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, द इंडियन प्रीमियर लीग इज सेट टू रिज्यूम ईदर ऑन May 16 और 17 विद द पॉसिबिलिटी ऑफ द फाइनल बीइंग मूव्ड आउट ऑफ कोलकाता। तो बोला जा रहा है सस्पेंड कर दिया गया था, यानी रोक दिया गया था, ड्यू टू के कारण, ड्यू टू मतलब बिकॉज ऑफ या ड्यू टू के कारण होता है, तो किसके कारण, द इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया और पाकिस्तान का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट मतलब बहुत बड़ा वाद विवाद लड़ाई झगड़ा, उसके कारण। द इंडियन प्रीमियर लीग इज सेट टू, पूरी तरह से रेडी है, रिज्यूम ईदर ऑन, शुरू होगा, फिर से शुरू होना, उसका इंग्लिश होता है रिज्यूम ईदर ऑन, या तो बोला जा रहा है इधर ऑन 16 और 17, या तो 16 मई या तो 17 मई को शुरू होगा, विद द पॉसिबिलिटी ऑफ द फाइनल बीइंग मूव्ड आउट ऑफ कोलकाता, और सबसे बड़ा पॉसिबिलिटी क्या उम्मीद जताया जा रहा है कि ये कोलकाता में होने का फाइनल। नेक्स्ट यहाँ पे वी हैव गिवन द अनाउंसमेंट ऑफ सीज फायर ऑन सैटरडे पेव द वे फॉर रिजम्पशन ऑफ द लीग दैट वाज सस्पेंडेड ऑन May 9 फॉर 1 वीक। ये सस्पेंडेड कब हुआ था, देखिए ये होल पैराग्राफ है, इसको बैक साइड ऑफ सेंटेंस से मीनिंग समझेंगे। सस्पेंडेड ऑन May 9 यानी 9 मई को सस्पेंड कर दिया गया फॉर 1 वीक, एक सप्ताह के लिए। ये अनाउंसमेंट कब आया था, द अनाउंसमेंट ऑफ सीज फायर, यानी सीज फायर मतलब युद्ध को रोक देना, युद्ध विराम। तो ये जो घोषणा आया था युद्ध विराम का, वो सैटरडे को आया था। पेव द वे, पेव द वे मतलब होता है कोई भी कामयाबी का बहुत बड़ा रास्ता तैयार करना, उसको बोला था पेव द वे। तो ये आईपीएल फिर से शुरू होगा, ये सक्सेसफुल होगा, उसका कौन सा पेव द वे किया, पेव द वे फॉर सीज फायर, सीज फायर की वजह से फिर से रिजम्पशन होगा, यानी शुरू होगा, ये बोला जा रहा है। द आईपीएल गवर्निंग काउंसिल मेंबर एंड बीसीसीआई ऑफिशियल डिस्कस द रिजम्पशन प्लान ऑन संडे। तो संडे की ये लोग डिस्कस किए हैं, कौन, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल जो इसके मेन काउंसिल मेंबर है, सदस्य, वो लोग डिस्कस किए। एंड द बीसीसीआई ऑफिशियल, और ये बीसीसीआई के जो भी कर्मचारी हो, ऑफिशियल मतलब जो ऑफिस के मेन हेड, वो लोग किए, डिस्कस किए। डिस्कस मतलब कोई भी बात को आपस में टॉक करना बहुत ज्यादा डिटेल में, उसको डिस्कस बोला जाता है। द रिजम्पशन प्लान यानी फिर से ये चीज को आईपीएल को शुरू करने का प्लान कब किया गया, ऑन संडे, इस तरह से बोला जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एज ऑफ नाउ, मैं कुछ वर्ड को बतला दे रहा हूँ। एज ऑफ नाउ मतलब होता है फिलहाल, कुछ कुछ वर्ड से बतला दे रहे हैं अभी आप। एज ऑफ नाउ मतलब अभी फिलहाल में, इस तरह से होगा। और देखिए वेरी सुन तुरंत से, उसका इंग्लिश होता है वेरी सुन होता है। हियर वी हैव टू इम्पोर्टेंट वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए राजनाथ सिंह हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस कर रहे हैं, यानी पब्लिक को संबोधित कर रहे हैं एन इवेंट, एक इवेंट में।
तो यहाँ पे बतलाया गया 2 वर्ड है, यहाँ पे आया वी हैव। देखिए डिस्प्ले, इंडियन आर्मी को क्या बोला गया है, इंडियन फोर्स को डिस्प्लेड वेलर, वेलर मतलब होता है साहस को दिखाना, ये चीज वेलर मीन साहस, हिम्मत को बुलाता है। गेव ए बिफिटिंग रिप्लाई यानी मुंह तोड़ जवाब देना, उसका इंग्लिश होता है गेव, दिए यानी कि गिव ए बिफिटिंग रिप्लाई, बिफिटिंग रिप्लाई मुंह तोड़ जवाब देना, उसको बतलाया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे पीस टॉक यानी शांति के बारे में बातचीत करना, उसको बोलाता है पीस टॉक्स बोला जाता है। और इंसिस्ट ऑन यानी कि कोई भी चीज को जोर जबरदस्ती देख के करवाना या कहने को बोलना, कोई भी चीज को करने को, उसको बोला जाता है बार बार कोई चीज करने को बोलना, उसको बोला जाता है इंसिस्ट बोला जाता है। जैसे इंसिस्ट ऑन सीज फायर, तो सीज फायर के ऊपर इंसिस्ट किए, ये चीज इंपॉर्टेंट है ना। इंसिस्ट ऑन, मिलिटेंट मतलब भी आतंकवादी होता है, मिलिटेंट इसका मतलब भी आतंकवादी होता है, फोकस करने का, इंटरनेशनल लेवल का। नेक्स्ट यहाँ पे है ये पोप जो है वो क्या किया, कॉल फॉर किया। कॉल फॉर मतलब होता है लोगों से रिक्वेस्ट करना, बहुत ज्यादा लोगों से, उसका इंग्लिश होता है कॉल फॉर। तो ये क्या चीज को रिक्वेस्ट किए, ही हैज रिक्वेस्टेड अबाउट नेवर अगेन वार, पोप कॉल फॉर पीस यानी शांति के लिए लोगों से बोले, कॉल फॉर कोई चीज को बोलना। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल इंग्लिश विद फिरदौस। थैंक यू।